हैंडसम लड़का और प्ले बॉय जो सारी लड़कियों के दिल पर राज करता है। कैसी हो तुम? पहले तो ठीक थी, पर तुम्हारे आने के बाद बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तुम दिन ब दिन कितने हैंडसम होते जा रहे हो। ओह, मैं तो पैदाइश ही हैंडसम हुआ था। हे जेके, क्या मैं तुम्हारे साथ डेट पे जा सकती हूँ? मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना है। ऑफ कोर्स, बट तुम्हें पता है ना डार्लिंग, मैं सिर्फ एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बना था और एक दिन पे ही डेट पे जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं एक दिन के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनके खुश हो जाऊंगी। प्लीज मेरे साथ डेट पे चलो। बट जेके, तुमने तो आज मुझे जाने के लिए प्रॉमिस किया था, तुम मुझे लेके जाने वाले थे। नहीं जेके, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम मुझे लेके जाने वाले थे। ओफो, तुम दोनों झगड़ो मत। और मैं तुम दोनों के साथ जा चुका हूँ ना, आज रूही को चांस मिलना चाहिए। थैंक यू जेके, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। बट जेके, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, फिर मेरा क्या होगा बोलो? ओफो, तुम लोग सिर्फ जेके को देखो, हमारे ऊपर भी देखो, हम भी हैंडसम है। हैंडसम, एक नंबर के लंगूर दिखते हो। क्या लंगूर? ओफो, इतना सैड क्यों हो रहे हो ना? वो क्या है ना, बेचारी की मुंह से गलती से सच निकल गया। जिमी जी, ये सब चल क्या रहा है? ये लोग प्यार को खेल बना के रखे। तार, उनके ऊपर ध्यान मत दो, उनके लिए हर चीज बस खेल ही है। गॉड, मुझे ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिला है, सच में मुझे सब नहीं देखना। जिमी जी, चलो यहाँ से। हाँ ठीक है, चलो हम लोग क्लास अटेंड कर लेते हैं। अचानक से तार का पैर फिसल जाता है। चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई। नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई। Excuse me, क्या तुम मुझे इस तरह से घूरना बंद करोगे और मुझे छोड़ोगे? ओफो बेबी डॉल, ये कमर मैंने छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ी है। शट अप, और इस तरह की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, पर मुझ पे ट्रैक मत मारो, ठीक है? तुम मेरे टाइप के नहीं हो। जिमी, क्लास में चले? हाँ था, बट तुम ठीक हो ना? हाँ ऑफ कोर्स बेबी डॉल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चलो यहाँ से चलते हैं। हे बेबी डॉल, ये तो बता के जाओ कि तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है। तुम्हारे जैसे पसंद नहीं है, बस इतना ही जान लो। वाह भाई जेके, आज पहली बार किसी लड़की ने तुम्हें उल्टा जवाब दिया है। शट अप। चलो भाई, कॉलेज में कोई तो आया जो जेके से प्यार नहीं करता। शट अप इंजू। और उसकी मर्जी हो या फिर ना हो, उसे तो जेके को पसंद करना ही पड़ेगा। ये तुम लोगों को चैलेंज है मेरा। जेके छोड़ना यार, वैसे भी सारे कॉलेज की लड़कियां तो तुझ पे मरती है ना, फिर एक मरे ना मरे क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसा समझ कि उसकी चॉइस बेकार है। तो छोड़ो, हमारा लास्ट ईयर है तो थोड़ा सा एग्जाम पे भी ध्यान देते। चलो क्लास में चलते हैं। नहीं शुका, इतनी आसानी से मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ता। चलो गाइस, मैं सबको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है जॉन जंगकुक, कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा और एक पॉलिटिशियन का बेटा। जंगकुक एक प्लेबॉय है, उसे कॉलेज में सब जेके नाम से बुलाते हैं। और जंगकुक को लड़कियों के साथ घूमना, फ्लर्ट करना, ये सब सारी चीजें बहुत पसंद है। और कॉलेज में भी उसे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो कॉलेज उसके डैड का ही होता है। ये है ताई, क्यूट एंड स्वीट। हाँ, बट उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। ताई बुसान से है, उसके डैड एक कंपनी में जॉब करते थे, इस वजह से उनका ट्रांसफर सियोल में हो गया। और कुछ दिन पहले ही ताई सियोल आई है और उसने इस यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए एडमिशन लिया है। और ताई को इस कॉलेज में आए हुए बस 2-3 दिन हुए हैं। और पहली बार कॉलेज में ताई को जिमिन मिली थी, इसलिए वो उसकी दोस्त बन गई थी। ये है शुगा और जिमिन। शुगा और जिमिन पहले रिलेशनशिप में थे, बट किसी रीजन की वजह से उनका ब्रेकअप हो चुका है। और शुगा जिमिन को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, बट जिमिन को लगता है कि शुगा ने उसे धोखा दिया। एंड सच में उसने ऐसा ही किया था। इस वजह से जिमिन शुगा से कोई बात नहीं करती। आगे देखते हैं कि क्या फ्यूचर में इनका पैचअप हो जाएगा। हेलो बेबी गर्ल, दिस इज नॉट फेयर। तुम अकेले अकेले खा रही हो और मुझे छोड़ के। एक बात बताओ, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? चलो तुमने पूछ ही लिया तो बता देता हूँ।
वो क्या है ना, पूरे कॉलेज की गर्ल्स मुझ पे मरती है, पर तुम अकेली हो जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो ये मुझे खासकर पसंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया मुझ पे मरे, और मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पसंद आया। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? वेरी फनी। तुम मुझे ऐसे आके कहोगे कि आई लाइक योर एटीट्यूड, और मुझे खुशी होगी कि ओह माय गॉड, कॉलेज का हैंडसम बॉय जेके मुझे पसंद करता है। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तो प्लीज मुझसे दूर हो। कॉलेज में इतनी सारी गर्ल्स है तो तुम पे मरती है, तो प्लीज उनके पास जाओ और अपना टाइम उन पे वेस्ट करो। मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम मुझे कभी भी पसंद नहीं आने वाली। तुम जैसे लड़कों से मैं सिर्फ नफरत करती हूँ। देखो जेको, सुन लिया ना तुमने, ताई को तुम जैसे लड़के पसंद नहीं है, तो प्लीज उसका पीछा छोड़ो। अदर गर्ल है तो उनके पास जाओ। हे शॉर्टी, तुम अपना मुंह बंद रखो। जेके, माइंड योर लैंग्वेज। मैंने कितनी बार कहा है जिमिन से तमीज से बात करो। लो, तुम्हारा वकील आ गया तुम्हारी वकालत करने। मैं कोई उसका वकील नहीं हूँ। तुम्हारा और ताई का मैटर चल रहा है, तो प्लीज जिमिन को इसमें मत घसीटो, और उसके साथ बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर शुगा, मैं अपने लिए खुद स्टैंड ले सकती हूँ, आपको मेरी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं। तो प्लीज कृपया आप मुझसे दूर रहे। पर जिमिन, मैं बस तुम्हारी साइड लेना चाहता था। साइड लेना चाहते थे? हमदर्दी दिखाना बंद करो। तुम जैसे धोखेबाज लोगों के साथ मुझे बात ही नहीं करनी है। तुम ये सारा ग्रुप ना सेम हो, सेम। तो प्लीज मुझसे और मेरे बेस्ट फ्रेंड से दूर रहो। चलो बाय। जिमिन, जिमिन बेबी, मेरी बात तो सुनो। जिमिन, ओफ शुगा, दुनिया में लड़कियों की कमी है जो तू इस शॉर्टी के पीछे पड़ा है? शराब जंको, ये सब तेरी वजह से हुआ। उस दिन अगर मैं तुम्हारी बहकावे में नहीं आता ना, तो आज जिमिन मुझसे इतनी दूर नहीं होती। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा, मुझसे इतनी नफरत है तो मेरे साथ क्यों रहते हो? हाँ, नहीं जा सकता, क्योंकि तू भूल गया होगा पर मैं नहीं भूला। बचपन में हमने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक दूसरे की दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तुम्हारी वजह से प्यार छूटा है, दोस्ती नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, प्यार में पूरा मजनू बन गया है। ओह जंकुक बेबी, छोड़ो ना ये सब बातें, चलो ना हम कहीं चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो चुका है, तुम थोड़ा फ्रेश कर देना। हे जेके, देख, तेरी चमक चले जा रही है। बेबी गर्ल, कहाँ जा रही हो? हाँ, कल मैंने तुझसे कुछ कहा था, तूने जवाब नहीं दिया। जंकुक ताई को इस तरह से पकड़ता है, पूरा कॉलेज उन्हें ही देख रहा होता है। देखो जेके, छोड़ो मुझे, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनसे कल पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। जवाब चाहिए मुझे। जेके, मिस ताई, मैंने तुमसे कहा था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। दूर रहो मुझसे। मुझ पे हाथ उठाया? हाँ मारा। तुम्हें कोई हक नहीं बनता बिना परमिशन के मुझे टच करने का, और तुम मुझे टच किए जा रहे हो, इसलिए मारा। और मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, फिर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? मेरे साथ बदतमीजी करना बंद करो। देखो, मेरी लाइफ में प्यार की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने लिए ऐसा पार्टनर चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, ना कि तुम जैसे लोग। मेरी लाइफ में प्यार की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्यार को लाइफ समझती हूँ, और तुम लोग उसे खेल समझते हो। तुम लोगों के लिए प्यार रिलेशनशिप एक खेल है। प्लीज यार, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहो। मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं, जो लड़कियों की फीलिंग के साथ रखे रोज एक लड़के बदले। तो प्लीज मुझसे दूर रहो। जिमिन, चलो यहाँ से। वाह भाई जंकुक, तुझे तो आज एक थप्पड़ मिल गया, और साथ में प्यार भरा लेक्चर भी। वैसे प्यार इतना भी बुरा नहीं था, कर सकते हो तुम, क्यों शिवा? युंजो, शट अप। और जंकुक बेबी, तुम ठीक हो ना? हाथ छोड़ो मेरा। ये सब उस न्यू गर्ल की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, उसने उस दिन पूरे कॉलेज के सामने जेको को थप्पड़ मारा। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। हे, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या क्या बकवास कर रही हो? और ये क्या मेरी वजह से क्या हुआ है? घुमा फिरा के बातें करना बंद करो और साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? तुमने उस दिन जेके को थप्पड़ मारा, तब से वो कॉलेज नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुमने पूरे कॉलेज के सामने उसकी इंसल्ट की है, और वो कॉलेज ही नहीं आ रहा है। ये सब है ना तुम्हारी वजह से। तुम आई क्यों आई इस कॉलेज में? हाँ देखो,
मुझे कोई शक नहीं तुम्हारी जेके से भिड़ने का, बट वो पूरे कॉलेज के सामने मेरे साथ बदतमीजी करा रहा, बिना मर्जी के मुझे टच कर रहा था, तो मैं उससे थप्पड़ ना मारूं तो क्या करूं बोलो? और तुम्हें इतनी प्रॉब्लम ही हो रही है ना, तो जाओ और उसके घर पे जाके बैठो। यहाँ मेरे सामने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आवाज नीचे रह के बात करो मुझसे, समझ में आ रहा है? ये लड़की पता नहीं किस बात का घमंड है इसमें, पता नहीं यार, पर जेके को थप्पड़ मार दिया इसने। यार शुगा, सच में जेके 2 दिनों से कॉलेज भी नहीं आ रहा है। हाँ मैंने भी उसे फोन ट्राई किया था, बट वो भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। यार उस न्यू गर्ल को जेके को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए ना। अरे यार जेके इतना अच्छा है, सब लोग उसे कितना प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जेके को राइट मिल गया कि वो सबके साथ बदतमीजी करे। वो लड़की उसे पसंद नहीं करती, ये उसकी चॉइस है। जेके ऐसे किसी को भी मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए उसने मार दिया। अब ये सब तो ठीक है, बट हम क्या करें? अब जेके कॉलेज कब वापस आएगा? हम कब तक वेट करेंगे? यूं जोन ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें पता है ना जेके किसी भी बात को इतना सीरियसली नहीं लेगा। जब उसका माइंड ठीक हो जाएगा वो आ जाएगा। मुझे इस कॉलेज में एडमिशन ही ले लेना चाहिए था। कितने बदतमीज लोग हैं यहाँ के। हे काय, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों? यार मैं क्या करूं, जब से इस कॉलेज में आई हूँ सब ऐसे नमूने मिल रहे। अब उस जेके ने मेरे साथ बदतमीजी की, मैं उससे थप्पड़ मारा, तो सब लोग मुझे ही ब्लेम करे। कोई उसे नहीं देख रहा है कि उसने क्या किया। मुझे ना इस कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है। काय, रिलैक्स हो जाओ, तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने जो किया सही किया है। और इन लोगों का काम ही, ये सब इस कॉलेज के सारे लोग सिर्फ उस जेके के चमचे। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ओके? हाँ यार तुमने सही कहा, एक तो मेरा लास्ट ईयर है और ये सब सही है। मैं वॉशरूम में कहते हूँ, तब तक तुम पढ़ाई करो, ओके? हाँ ठीक है। जिमिन सुनो ना। शुगा हाथ छोड़ो मेरा। नहीं जिमिन, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, चलो मेरे साथ, मुझे कुछ बात करनी है। शुगा क्या कर रही है? छोड़ो मेरा हाथ। शुगा छोड़ो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और आप बात करने के लिए बचा क्या है? देखो मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, तो तुम भी मुझे परेशान मत करो। जिमिन बट मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, प्लीज एक बार। अब सुनने और कहने के लिए बचा क्या है? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी शुगा, पर तुमने क्या किया? मेरी प्यार का फायदा उठाया, मुझे धोखा दिया, और अब मैं तुम्हें चाहकर भी तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे कुछ नहीं सुना। जिमिन मानता हूँ गलती है मेरी, मैंने तुम्हें धोखे में रखा। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो धोखा था, बट उस धोखे में मैं कब तुमसे प्यार करने लगा मुझे सच में नहीं पता। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दो। एक मौका? तुम्हें पता है दिल से प्यार किया था, तुमने हर बात कही, उस पर भरोसा किया था। अब मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा तुम पे भरोसा कर पाऊंगी शुगा। जिमिन मानता हूँ मेरी गलती है, पर प्लीज एक मौका दे दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं तुमसे नहीं करती। आई हेट यू शुगा, आई हेट यू। जिमिन जिमिन प्लीज रो मत, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। नो, आई हेट यू शुगा, आई हेट यू। जिमिन प्लीज इतनी नफरत मत करो, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमने मेरा प्यार खत्म कर दिया। अब मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए नफरत है, सिर्फ नफरत। छोड़ो मुझे और दूर रहो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। शुगा छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो और मुझसे दूर रहो। जिमिन मानता हूँ मैं जो भी तुम्हारे साथ करा था गलत था, और मुझे पता नहीं कि मुझे कब तुमसे प्यार हो गया, पर सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज एक मौका देके देखो, प्लीज। सॉरी शुगा, पर मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं देना चाहती। मैंने पहले तुम्हें भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, अब मैं तुम पे दोबारा भरोसा नहीं कर सकती। प्लीज मुझसे दूर रहो। जिमिन आई एम सॉरी, मानता हूँ गलती है मेरी, मैंने गलती की है, बट मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज बेबी, प्लीज एक मौका देके देखो। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और फिर जेके कॉलेज आता है। ये न्यू कार हमारे कॉलेज में किसकी है? कौन आया है? उसके बाद कार से जेके बाहर आता है। वाह जेके! ओह माय गॉड, कार में भी ये कितना डैशिंग लग रहा है। आज ये बाइक पे नहीं कार में आया है। जेके ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। हे जेके, कैसे हो तुम? लीसा मैं ठीक हूँ, और जेके नहीं, जंकुक बोलो मुझे, ओके?
क्या करना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ बस। हे किम तायंग, कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ? ओह गॉड, अब इसे मुझसे क्या कहना है? उसके बाद जंकुक घुटनों पे बैठ जाता है। पूरा कॉलेज उसे ही देख रहा होता है। जंकुक तुम क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, उस दिन सच में मेरी गलती थी। मुझे उस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। हर किसी की पसंद होती है। एंड थैंक यू सो मच। उस दिन तुमने मुझे जो कुछ भी समझाया मुझे सच में समझ आ गया। इतने दिनों तक मैं बस प्यार और रिलेशनशिप को खेल समझ रहा था, पर उस दिन तुम्हारी बातों में सच में मेरी आंखों से पर्दा हट गया। एंड थैंक यू सो मच मुझे ये समझाने के लिए। एंड आई लव यू। क्या? ये सुन के तो पूरा कॉलेज शॉक में चला गया था। ये सारी बातें जेके के मुंह से सुन के। क्या ये सच में जेके है? ओ भाई, मैं कोई सपना देख रहा हूँ, प्लीज कोई मुझे फिर से जल्दी से जगा दो। तुम कोई सपना नहीं देख रहे, हम भी यहीं पे हैं और ये सच में हो रहा है। जेके ऐसा कैसे कर सकता है? जेके ये कोई मजाक है तो प्लीज बंद करो, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। तुम सच में मुझे बहुत पसंद हो। प्लीज क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुमसे सच में प्यार करना चाहता हूँ। आई लव यू किमता। देखो जेके, मैं तुम्हें सच में उस दिन के लिए माफ कर रही हूँ, बट प्लीज मैं ये प्यार नहीं कर सकती। बट क्यों? तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? बोलो। देखो जेके, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, बट प्लीज ये प्यार मुझसे नहीं होगा और मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। और मेन बात, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। मुझे इन प्यार वाली चीजों में नहीं फंसना है। डोंट वरी अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार करवा के ही मानूंगा। देखो मुझ पे टाइम वेस्ट मत करो और प्लीज मुझे आने दो, मुझे पढ़ाई भी करनी है। किमता, याद रखना तुम भी एक दिन मुझसे प्यार करोगी। ये जॉन जंको का वादा है तुमसे। ओ भाई, ये कौन सा नया गेम खेल रहा है तू? शुगा, ये कोई गेम नहीं है। मुझे सच में तार से प्यार हो गया है। तुमने कहा था जिस दिन तुम्हें प्यार होगा तभी समझ में आएगा, और सच में आज मुझे प्यार हो चुका है। जेके तुमने ये क्या लगा रखा है? तुम ऐसा नहीं कर सकती, समझे तुम? लीसा, मैं जेके नहीं जंको को, आज से तुम मुझे जंको बुलाओगे। एंड आई एम सॉरी, मैं तार से प्यार कर चुका हूँ। तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा कर चुका हूँ। मैं तार से प्यार कर रहा हूँ तो प्लीज मुझसे दूर रहो तुम। भाई तू क्या बोल रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है? उस लड़की के थप्पड़ ने तेरा दिमाग हिला दिया है क्या? तू जॉन जेके है, जंकुक नहीं। यू आर जेके। मैंने कहा ना, मैं जंकुक हूँ, जॉन जंकुक। आज से मुझे सब जंकुक के कहेंगे। और पता नहीं मुझे क्या हुआ है, शायद ताई के प्यार का जादू चढ़ गया है मुझ पे। शुगा भाई, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया? और कहीं सुना है तूने कि थप्पड़ खाने के बाद किसी को प्यार होता है? मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। जेके सच सच बता, तेरा ये कोई प्लान तो नहीं है ना? देख, ताई बहुत अच्छी लड़की है तो उसके साथ कुछ करने की कोशिश मत कर। यार मुझे प्यार हो गया है, पहली नजर वाला, वो भी ताई से। और तुझे लगता है मैं अपने प्यार को हर्ट करूंगा? तो डोंट वरी, ओके? चल मान लिया कि तुझे उसे पहली नजर वाला प्यार हो गया, पर उसने तो मना कर दिया ना। अब तू क्या करेगा बोल? मैं कुछ भी करूंगा, बट उसे अपने आप से प्यार करवा के रहूंगा। ये जेके का तुम लोगों से वादा है। ये क्या है? उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर दिया। हे ताई, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही। जिमिन, तुम्हें पता है आज जेके कॉलेज आया है? क्या वो जेके कॉलेज आया है? हाँ, और तुम्हें पता है पूरे कॉलेज के सामने उसने मुझे माफी मांगी। व्हाट? हाँ, और माफी के साथ साथ उसने मुझे प्रपोज भी किया है। क्या? देख, तूने कहीं भावनाओं में बह के उसे हाँ तो नहीं बोल दिया ना? नहीं यार, मैं उसे हाँ क्यों बोलूंगी? पहले तो उसने मुझे बदतमीजी की, और दूसरी बात, मैं उसे ठीक से जानती भी तक नहीं हूँ। हाँ, और जानने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो क्या, उसका पूरा ग्रुप ही ऐसा ही है। उन लोगों का काम ही है लड़कियों की फीलिंग के साथ खेलना, उनके साथ खेलना। प्लीज तुम इन सब की बातों में कभी मत आना, और खासकर उस जेके की बातों में तो कभी भी मत आना। वो एक नंबर का प्लेबॉय है। वैसे सच को तो उसकी आंखों में मुझे आज कुछ अजीब सी चीज नजर आई। देख, तो उसकी आंखों में ज्यादा डूबने की कोई जरूरत नहीं। तू यहाँ पढ़ने के लिए है ना, तो अच्छे से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, इन सब के चक्कर में मत पड़। आई थिंक तुम सही हो, मुझे अपनी पढ़ाई पे ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब चल हम लोग पढ़ाई करते हैं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लग जाता अभी। थैंक यू, इट्स ओके, बट लाइब्रेरी में बैठ के भी तो पढ़ सकती ना, ऐसे क्यों पढ़ रही हो? ऐसे ही मन था। एक बात पूछूं, तुम सच में बदल चुके हो? आई नो, यकीन करना मुश्किल है, एक दिन में कोई भी इंसान चेंज नहीं होता, बट सच कहूं तो मैं तुम्हारे लिए चेंज होने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्या तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ सच बताओ। सच में उस दिन के लिए आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, प्लीज माफ कर दो। मैंने माफ किया, बट मुझे ये बात सच में समझ में नहीं आ रही, एक इंसान एक दिन में इतना चेंज कैसे हो सकता है? सच बताओ, तुम सच में चेंज हो रहे हो या फिर सब तुम्हारा ड्रामा है? देखो मेरे साथ गेम मत खेलना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच कहूँ तो तुम्हें वो जादू है कि तुम एक इंसान को एक रात में ही बदल सकती हो। हाँ, फ्लर्टिंग स्किल अच्छी है तुम्हारी, पर किसी और पे ट्राई करो। अरे मैं सच में कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये दिल की बात है। अरे सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? मुझे पढ़ना है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। हाँ? ताई, हटो वहाँ से, ताई। हाँ, ठीक है। हटो। जेके, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं, मुझे नहीं लगी, बट मुझे लगता है कांच तुम्हें लगे। चल, हम जल्दी से हॉस्पिटल रूम में चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, जाने की जरूरत नहीं। नहीं जेके, तेरे ऊपर इतने सारे कांच गिरे, तुम्हें कहीं लग गई होगी। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मैं सच में ठीक हूँ। तुम जाओ, अपने क्लास में जाओ। तुम सच में ठीक हो ना? हाँ, मैं सच में ठीक हूँ। तुम जाओ क्लास में। क्या उसने मुझे बचाने के लिए खुद पे कांच ले ली? क्या सच में वो मुझसे इतना प्यार करता है? तुम और चेंज हो जा, ऐसा कभी नहीं हो सकता जेके, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। जरूर तुम्हारा ये कोई प्लान है मेरी मासूम से दे, कहीं इसकी बातों में ना फंस जाए। हे जिमिन, प्लीज मेरी बात सुनो यार। ओह शिवा, अच्छा तो मुझे यही मिल गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या सच में जिमिन? हाँ बोलो ना। इतना खुश होने की जरूरत नहीं, मुझे हमारे बारे में नहीं बल्कि जेके के बारे में बात करनी है। क्या जेके के बारे में? हाँ, जेके के बारे में। देखो वो जो ये चला रहा है ना गेम, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। सारी दुनिया बदल सकती है पर जेके नहीं बदल सकता। ये सब कुछ जो वो कर रहा है ना ताई के साथ, उसे कहो कि वो बंद करे। ताई बहुत इनोसेंट है, वो उसका फायदा ना उठाए। चिमन ऐसा कुछ भी नहीं, जेके ने कहा कि वो उससे प्यार करता है। मैंने उससे इस बारे में बात की थी। प्यार? तुम सबके डिक्शनरी में प्यार नाम का कोई चीज है? तुम सबके डिक्शनरी में तो बस एक ही वर्ड है, धोखा, धोखा और धोखा। तुम सब यही करना जानते हो। जिमिन बस घूम फिर के तुम वही क्यों आ जाती हो? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें बताने वाले था। कब बताने वाले थे तुम कि तुमने मुझ पे बेट लगाई है कि तुम मुझसे प्यार करोगे, मुझे प्रपोज करोगे और फिर धोखा देके चले जाओ। पर अफसोस, मुझे पहले ही पता चला, क्यों है ना? जिमिन, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। हाँ मानता हूँ, स्टार्टिंग में ये बेटी थी, पर धीरे धीरे तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे तुमसे प्यार होने लगा था। और मैं तुम्हें बताने ही वाला था, बट उससे पहले तुम्हें पता चली। मुझे जानना है कि आखिर तुम्हें ये बात किसने बताई। जानना चाहते हो ना? सुनो, तुम्हारा दोस्त जेके। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। जेके ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तुम्हें नहीं बता सकता। अच्छा, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तुमसे भी ज्यादा बेहतर और ज्यादा पहले से मैं उसे जानती हूँ। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, मुझे अच्छे से पता है। बट तुम लोग तो कॉलेज में बात भी नहीं करते, फिर उसने तुम्हें कब बताया? मैं जब घर पे थी तब उसने मुझे बताया। क्या वो तुम्हारे घर पे भी आता है? आता है क्या मतलब? हम दोनों एक ही घर में रहते। क्या? क्यों? बिकॉज़ वो मेरा भाई है। कैसे? मैं भी तो जेके को बचपन से जानता हूँ, मुझे कभी पता नहीं था कि उसकी एक बहन भी है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब तुम मुझसे मिले होगे शायद तभी मैं यहाँ से चली गई। मैं पढ़ने के लिए अब्रॉड गई थी और कुछ दिन पहले ही वापस आई हूँ, शायद पिछले साल, और तब तुम मुझे मिले और ये सब कुछ हो गया। बट जेके भी तो बता सकता ना, उसने कभी तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। करेगा भी कैसे? अपनी बहन से प्यार जो नहीं करता। मेरी और उसकी बचपन से ही नहीं जमती, इसीलिए तो मैं यहाँ से वहाँ पढ़ने के लिए गई थी, क्योंकि मेरे घर में मेरा और जेके का बहुत झगड़ा होता था और मॉम डैड भी उसी की साइड लेते थे, क्योंकि वो उनका लाडला बेटा था। हर उसकी गलती माफ की जाती थी और मेरी गलती नहीं, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। और इसीलिए कॉलेज में भी किसी को नहीं पता कि मैं उसकी बहन हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वाह जिमी, क्या भाई मिला है तुम्हें। सच में कोई भाई खुद ही अपने दोस्त से कहे कि मेरी बहन को पटा के दिखा तो मानो। क्या मतलब? ये बेट तुम्हारे साथ जेके ने लगाई थी? हाँ, जिस दिन तुम कॉलेज के गेट के एंटर हुई ना, तभी उसने मुझे बेट दी कि अगर मैं उस लड़की को पटा के दिखाऊं, उससे प्यार करके दिखाऊं, तब वो मानूं। और मैं भी पागल था, उसकी बातों में आ गया और तुम्हारे साथ ये प्यार का नाटक करने लगा। पर जिमिन सच में मुझे तुमसे कब प्यार हो गया मुझे खुद ही नहीं पता चला। तुम बहुत अच्छी थी, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। और मैं सच में जेके जैसा प्लेबॉय नहीं हूँ। क्या तुमने आज तक मुझे किसी लड़की के साथ देखा है? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है।
सच में मुझे लगा था सिर्फ जेके मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे पसंद नहीं करता, पर आज पता चला कि वो मुझसे नफरत भी करता है। कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हर भाई अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है, और मेरा भाई खुद ही दूसरे लोगों को बोलता है कि जाओ मेरी बहन को पटाखे दिखाओ। मुझे घिन आती है अपने भाई पे, मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। चिमन प्लीज शांत हो जा, ऐसा मत कहो। तुम मुझे मिली हो, ये बड़ी बात नहीं। चिमन मुझे एक चांस दो प्लीज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज एक चांस दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, बट मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें मुझ में से और जेके में से एक को चुनना पड़ेगा। जिमिन ये कैसी शर्त है? मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं चूज कर सकता। जेके मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसे वादा किया था कि मैं लाइफ टाइम तो दोस्ती निभाऊंगा, और तुम मेरा प्यार। ठीक है, भूल जाओ मुझे और रहो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं अपने भाई से जुड़ी हर चीज से सिर्फ नफरत करती हूँ। क्लास में आती है तब देखती है कि आज भी उसके टेबल पे एक लेटर और उसके साथ चॉकलेट और फ्लावर थे। ये जे के बिना इसे कितनी बार मना किया है कुछ ना रखे, पर ये सुनता ही नहीं है। धीरे धीरे मेरे दिल में यूं बस गए हो तुम, कि मेरी हसरत, मेरी चाहत, मेरी मोहब्बत बन गए हो तुम। अब लगता नहीं है मन ये कहीं भी तुम्हारे बिना, कि मेरा सुकून, मेरी आदत और मेरी जरूरत बन गए हो तुम। तुम्हारा जंकुक और लेटर के साथ नीचे फ्लावर और चॉकलेट भी है, ये तुम्हारे लिए है, प्लीज रख लेना, मना मत करना। जंकुक ये सब बहुत दिनों से कर रहा था। पहले तो ताई ने ये सब कुछ डस्टबिन में फेंकना शुरू कर दिया था, बट अब धीरे धीरे ताई को ये जंकुक की लिखी हुई लाइंस अच्छी लगने लगी थी, और वो लेटर और चॉकलेट अपने पास रख रही थी। हे ताई, सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ ठीक है, बोलो जल्दी, मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। यार कितना पढ़ोगी, ऑलरेडी तो तुम टॉपर हो, और पढ़ के करना क्या है? मुझे अपना ग्रेजुएशन अच्छे नंबर से पास करना है, बस इसीलिए। ओके ठीक है। वैसे ताई, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? क्या दोस्त? देखो मना मत करना, तुमने मेरे प्यार को तो रिजेक्ट कर दिया है, बट अब हम मुझे दोस्त तो बन नहीं सकते ना। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे प्यार को तो रिजेक्ट कर दिया तुमने, मेरी दोस्ती को तो मत करो प्लीज। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ओके ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त। क्या सच में? थैंक यू ताई। हाँ, सिर्फ दोस्ती करने से नहीं चलता, अब चलो मेरे साथ, तुम्हें लाइब्रेरी भी जाना है। क्या लाइब्रेरी? किस लिए? ऑफ कोर्स तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम्हें मेरे साथ पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब चलो। पढ़ाई नहीं, मेरा तो पढ़ाई से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, तुम जाओ पढ़ लो। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है ना, तो फिर मुझसे दोस्ती भी मत रखो, जा रही हूँ मैं। इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। चलो कोई ना, तुम्हारी दोस्ती के लिए पढ़ाई करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। वैसे मुझे पढ़ने की क्या जरूरत, तुम तो टॉपर है ना, तुम मुझे एग्जाम में पास करवा देना। छोड़ो मुझे, मैं क्यों करवाऊं, तुम्हें खुद करना है। हे लीजा, वो देख जेके उस गर्ल के साथ। गॉड, ये जेके तो पूरा बदल चुका है उस ताई के चक्कर में। मुझे लगा था जेके मेरा हो जाएगा, पर इस ताई ने सब कुछ खराब कर दिया मेरा। उसके बाद तेको बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। हे ताई, चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं बाहर घूमने जाना है। जेके मुझे पढ़ना है, मैं नहीं चल सकती। ताई प्लीज ना, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सच में 2-3 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। अरे ताई हाँ भी कह दो, लड़कियां मरती है जेके के साथ डेट पे जाने के लिए, वो तुम्हें खुद से पूछ रहा है। शट अप अंजुन, ये कोई डेट नहीं है, मैं ताई के साथ सिर्फ घूमने जाना चाहता हूँ, और ताई तुम्हारी मर्जी ना हो तो तुम ना कह सकती हो। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? हाँ, बट मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी, मुझे 2-3 घंटे ही टाइम मिल जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम मिल जाए यही मेरे लिए बहुत है। चलो अब लेट नहीं करते, बाय गाइस, हम लोग चलते हैं। ठीक है, ताई का ध्यान रखना, ओके, और उसे ठीक से घर पहुंचा देना। हाँ ब्रो। गॉड प्लीज जेके सच में ताई से प्यार करे। और जमीना तुम कहाँ हो? कुछ दिनों से तुम कॉलेज भी नहीं आ रहे हो, मैं किससे पूछूं? जेके से नहीं पूछ सकता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। प्लीज प्लीज जल्दी से वापस आओ बेबी। मुझको रात भी वो याद है मुझको, हर गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कसके, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। आसमान पे जो खुला है उससे मेरी यही दुआ है, जाने हर रोज मैं देखूं तेरे साथ मेरे। हाँ खुद की मोहब्बत
टाइम मुझे देने के लिए। सच में तुम्हारे साथ मुझे बहुत मजा आया। जेके, एक बात पूछूं, क्या सच में तुम चेंज हो चुकी हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं चेंज हुआ हूँ या फिर नाटक कर रहा हूँ? देखो जेके, अगर तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो ना, तो प्लीज ये सब अभी बंद करो। आई नो दैट मैं एक प्ले बॉय था, तुम्हें मेरे बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया होगा और मैं वैसा ही था, पर सच में मैं चेंज होना चाहता था। पहले तुम पता, मुझे लगता था कि लड़के के साथ घूमना, पार्टीज करना, क्लब जाना, डेटिंग जाना, ये सब ही लाइफ है। बट सच कहूं तो लाइफ ऐसे भी खूबसूरत है, तुम्हारे साथ अपने दोस्तों के साथ टाइम करना। आई नो तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर सच में मैं बदल चुका हूँ दाई, मुझ पे यकीन करो। हाँ, मैं करती हूँ तुम पे यकीन। थैंक यू सो मच दाई, मुझ पे यकीन करने के लिए। अब जाओ, लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, तुम भी घर के अंदर जाओ, मैं चलता हूँ, कल कॉलेज मिलते हैं। ओके बाय बाय, और ध्यान से जाना। जेके, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए लेके आई थी, तुम ये क्या कर रहे हो? अब मैं क्या कर रहा हूँ? तुम अपनी बुक पढ़ रही हो और मैं अपनी बुक पढ़ रहा हूँ। बुक कहाँ है तुम्हारे पास? दिखा, तुम्हारी आंखों की किताब, जिसके पन्ने में साफ साफ पढ़ पा रहा हूँ। अच्छी फ्लर्टिंग कर लेते हो तुम। अब क्या करूँ, मैं तो प्यार ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अफसोस तुम उसे फ्लर्टिंग समझ लेती हो बार बार। अच्छा जी, ऐसा है? हाँ जी, ऐसा ही है। बहुत हो गई फ्लर्टिंग, अब पढ़ाई करो, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। क्या यार था, थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करता हूँ तो तुम पढ़ाई में घुसड़ देती हो, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। रोमांटिक होने से पेपर में पास नहीं हो जाओगे तुम। ओके फाइन, वैसे कल हमारी कॉलेज की पार्टी है, तो उसमें तुम आ रहे हो ना? बोलो। टाइम मिला तो आ जाऊंगी, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं आने का। अरे ऐसा मत कहो, तुम्हारे लिए पार्टी में मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। क्या सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैंने कहा ना सरप्राइज है, तो तुम्हें पार्टी में ही पता चलेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा पार्टी में। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी। पता नहीं जिमिंशी कहाँ है, अगर वो होती तो ज्यादा मजा आता। वैसे तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? मतलब उसका नंबर, उसका एड्रेस कुछ तो? मैंने तो उससे कुछ भी नहीं लिया है। सॉरी, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, पता नहीं कितने दिनों से वो कॉलेज भी नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। हे जेके, देख ताई आ गई। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे असर। बंध गए एक ही डोर से हम, मगर हो न पाया किसी का किसी पे। वो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। अरे तुम दोनों वहाँ क्यों बातें कर रहे हो? आओ सबके साथ एंजॉय करो। चलो सबके साथ जाते हैं। ठीक है चलो। चलो यहाँ से। हर साल तुम ये पार्टी हमारे साथ सेलिब्रेट करते हो। हाँ जेके, तुम इस साल भी ये पार्टी हमारे साथ ही सेलिब्रेट करोगे। चलो हमारे साथ। मैंने कितनी बार कहा है, मैं तुम लोगों का जेके नहीं, ताई का जंकुक हूँ, और मैं तुम लोगों के साथ नहीं आने वाला। चलो ताई। उसके बाद जंकुक ताई को वहाँ से लेके जाता है और वो साथ में पार्टी एंजॉय करते हैं। ताई, मैंने कहा था ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, मुझे तुमसे कुछ कहना है ताई। हाँ? जंकुक? ताई, मुझे सच में तुमसे कुछ कहना है। आई लव यू। हाँ? जेके? जेके? जेके ऐसा कैसे कर सकता है? ताई, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू ते। अरे ताई, हाँ बोल भी दो। वैसे भी तुमने हमारे दोस्त को प्यार में मजबूर बना ही दिया, अब हाँ भी बोल ही दो। ताई, तुम्हें किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस अपने दिल की सुनो और मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? यस जेके, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या?
मुझे मुझे एक बार कहो आई लव यू। मैं भी शायद तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सच में थैंक यू सो मच, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। मुझे तो सच में बहुत खुशी हो रही। हाँ बट जेके, मैंने तुम पे बहुत मुश्किल से भरोसा किया है। प्लीज मेरा भरोसा कभी टूटने मत देना। और मैंने लाइफ में पहली बार प्यार किया है। प्लीज मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कैसी बातें कर रहे हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई लव यू सो मच। चलो अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो चुका है। तुम भी ध्यान से घर जाना, ओके? बाय। हिताई, 1 मिनट रुको। उसके बाद जेके कार से बाहर आता है। कहाँ जा रहे थे तुम? हाँ, बिना मुझे बाय कहे? जेके क्या कर रहे तुम? मेरे घर के सामने है। मेरे डैड ने अगर देख लिया ना तो? डोंट वरी, रात के 2 बजने को आए। तुम्हारे डैड जग थोड़ी रहे होगे। और वैसे भी तुमने मुझे गुड नाइट किस दे दी, तो मैं कैसे चला जाऊँ? हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो? चुपचाप जाओ यहाँ से, कल कॉलेज में मिलते। नहीं, मैं नहीं जाने वाला। जब तक तुम मुझे गुड नाइट किस नहीं देती तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। ठीक है, देखो तुम ऐसा मत करो, जाओ यहाँ से। ताई, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक तुम मुझे गुड नाइट किस नहीं देती। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। सॉरी, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट, सो जाना। ठीक है, सुनो तो। ठीक है, तुम कर सकते हो। सच में ना? तुम गुस्सा तो नहीं हो रहा मुझ पे? नहीं, तुम कर सकते हो। सुना है तेरे दिल से मेरा कहीं ना लिखा है। देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब, छिपा है। जिमिन, जिमिन, शिवा दौड़ के जाके जिमिन को हक कर ले रहा है। जिमिन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। कहाँ थे तुम? हाँ मिस्टर शुगा, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। और तुम बताओ, पूरे 1 महीने से गायब हो तुम। कहाँ गई कुछ पता नहीं है। और तुम ऐसे बिना बताए मुझे कैसे जा सकते हो? तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कौन लगती हूँ मैं तुम्हारी? तुमने मुझ में और मेरे भाई को चुना। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुमने मेरे साथ धोखा किया, फिर भी मैं तुम्हें चांस देने के लिए तैयार हूँ। पर तुम्हें अपने प्यार से इम्पोर्टेंट तुम्हारा दोस्त है ना। जिमिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ अंडरस्टैंड वगैरह नहीं करना। हटो मेरे सामने, मुझे ताई से मिलना है। हाँ जिमिन, आई मिस यू। कहाँ चली गई थी यार तू? तू बता, तू कहाँ गायब हो गई थी? वो टाइम मेरे नानी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और मैं और मॉम नानी से मिलने गए तो वहाँ देखा तो उनकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए हम वहाँ से निकल ही नहीं पाए। और कल रात ही मैं घर आई थी और मैंने क्या देखा, कॉलेज ग्रुप पे तुम्हारी और चिकी की फोटो। तहन मैंने तुम्हें जाते टाइम वार्न किया था ना कि उस जैसे लड़कों से दूर रहना। जिमेशी वो अच्छा है। हाँ, वो पहले उसने मेरे साथ गलत किया, बट सच में वो बहुत अच्छा है और इन 1 महीने में उसने मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया। माय गॉड, देख तुम इस जाल में फंस गई। नहीं जिमेशी, वो सच में बहुत अच्छा है। उस जैसे लड़के कभी नहीं बदल सकते। जेके ने सिर्फ तुम्हारे साथ गेम खेला है, वो सिर्फ तुम्हें धोखा
हुआ, नहीं उठा रहा ना? कहा था ना मैंने तुमसे। अरे कुछ काम में होगा, बिजी होगा। मैं फिर से ट्राई करती हूँ ना। आप बहुत बार ट्राई करती है, बट जंकुक फोन बिल्कुल भी नहीं उठाता। कहा था ना मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि उससे दूर रहना। तुम समझती क्यों नहीं हो? नहीं, वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, मुझसे बेहतर जानती हो तुम्हें। ताई, वो अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है तो तुम कौन हो? बता। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। क्या? तुम्हारा रिश्ता क्या है उससे? डरो मत। अफसोस की बात है कि वो मेरा छोटा भाई है। कि क्या? वो तुम्हारा छोटा भाई है? तो तुम दोनों एक क्लास में? हाँ, एक बार बचपन में उसी की गलती वजह से मैं गिर गई थी और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं गई। इसकी वजह से मेरा एक साल बर्बाद हो गया। और फिर क्या, हम दोनों एक ही क्लास में आ गए। क्या तुम दोनों भाई बहन हो? बट ऐसा कभी लगा नहीं तुम दोनों भाई बहन हो। हाँ, क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद करता और मैं उसे। मुझे उसका ये प्ले बॉय, ये लड़कीबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे मैं पसंद नहीं। तुमने कहा उसने भी तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ किया, मतलब क्या किया उसने तुम्हारे साथ? उसके बाद जिमिन ताई को सब कुछ बता देती है। What? वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो अपनी बहन के साथ कितना घटिया है वो। इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था ना कि उससे दूर रहो। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी नहीं बदल सकता। और उसने तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, वो सिर्फ उसका एक प्लान है। मैं जानती हूँ उसे बहुत अच्छे से। वो सिर्फ तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है और तुम बेवकूफ उसके प्यार में पड़ गई। जिमिन, मैं तो सच में उससे प्यार करने लगी। कहीं सच में वो मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहा है ना? मुझे क्या पता था, अब तुम्हें ही उससे बात करनी पड़ेगी और वही उसके मुंह से सच बताएगा। हाँ, मुझे अभी जेके से बात करनी है। जेके कहाँ है? अब वो तो लिसा के साथ शायद कैंटीन में खाना खा रहा है। Cause I don't give a fuck what you say. जेके, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या तुमने फोन किया था? सॉरी, शायद मेरा फोन साइलेंट पे था, इसलिए मैंने देखा नहीं होगा। और तुम यहाँ इस लिसा के साथ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा? अंधी हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ मतलब क्या? कैंटीन में बैठ के खाना खा रहा हूँ। जेके, तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो मुझसे? हाँ, क्योंकि मैं जंकुक नहीं, जेके ही हूँ। और तुम्हें पता है ना, जेके ऐसे ही बात करता है। इसका मतलब यही है ना कि तुमने ये सब कुछ मेरे साथ जो किया वो सिर्फ तुम्हारा प्लान था। ओह गॉड, तुम कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वेरी स्मार्ट। हाँ, सच में कहा। क्या है ना, तुमने मेरी इंसल्ट की, मुझे थप्पड़ मारा और मैं चैन से बैठ सकता हूँ। और तुमने कहा कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई लड़की जेके को नापसंद करे। बस इसीलिए मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार जगाना चाहता था और मेरा काम हो चुका है। अब तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, जैसा किया वैसे। और वैसे भी अब तुम्हें मुझसे प्यार हो ही गया तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यही तो मैं चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो। बस मेरा काम हो चुका है, अब लेट्स ब्रेकअप। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। क्या कहा था तुमने कि तुम्हें मेरे जैसे घटिया लड़के पसंद नहीं है और पूरे कॉलेज के सामने मुझे थप्पड़ मार के इंसल्ट की थी, फिर भी तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे प्यार में भूल जाऊंगा? ना, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुम मुझे थप्पड़ मार सकते थे। ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो क्या है ना, जेके का बदला लेने का स्टाइल बहुत ही ज्यादा अलग है। अगर मैं कुछ करता हूँ ना तो बहुत शिद्दत से करता हूँ, बहुत एफर्ट डाले मैंने। तुम्हें इतना मनाया, तुम्हें इतना ज्यादा प्यार दिया ताकि तुम्हें बाद में बहुत ज्यादा तकलीफ हो। अगर मैं थप्पड़ ही मार लेता तो तुम्हें क्या, तुम एक दिन में तो भूल ही जाती। बट अब तुम मुझे लाइफ टाइम तक याद रखोगी। क्यों रखोगी ना? जेके, देखो ये कोई मजाक है तो प्लीज बंद कर दो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज ऐसा मत करो जेके। शट अप, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? वो तुमसे प्यार नहीं करता। लिसा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ ताई को हाथ लगाने की? तो तुम उसे बता रहे हो ना कि तुम उससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, तुम उसके साथ सिर्फ गेम खेल रहे हो, फिर भी वो तुम्हें टच किए जा रही। उसे कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। देखो दा, मैं सच में तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, इसीलिए मैंने रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ किया था। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सिर्फ एक रिवेंज के लिए? जेके, ताई, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ। जेके, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तो पहले ही डाउट था, पर फिर भी मैंने तुम पे भरोसा रखा। मुझे लगा तुम शायद सच में ताई के प्यार में बदल चुके हो, बट नहीं,
कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। ताई जेके कभी तो अपनी हरकतों से बाज आओ। कब सुधरोगे तुम? हाँ, मुझे कभी तो मौका दो कि मैं तुम्हें प्राउड से अपना भाई कर सकूं। क्यों करते हो ऐसा? देख शादी, अपना लेक्चर अपने पास रख, मुझे तेरे मुंह से भाई नहीं सुनना है। जेके शट अप। जिमिन से साथ बदतमीजी नहीं। तुमने मुझसे बेट लगवाई, मैंने तुम्हारी बात मानी और तुम्हारी वजह से आज मेरा प्यार मुझसे दूर है। फिर भी जिमिन ने मुझे एक मौका दिया था। उसने कहा था मैं तुम में से और उसमें से किसी एक को चुनूं। फिर भी तब भी मैंने अपने प्यार को छोड़ के तुम्हारे जैसे घटिया दोस्त को चुना। हाँ तो क्यों चुना मुझे? जाना उसके पास, मैंने कहा कि मेरे पास सुखो। हाँ, गलती की मैंने तुम्हारे पास आके, क्योंकि तुम है ना मेरी दोस्ती क्या किसी की भी दोस्ती या किसी का भी प्यार डिजर्व करते ही नहीं हो। गलती हो गई जो मैंने तुम्हें चुना। मुझे लगा था कि मैंने तुमसे वादा किया है दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना अपने प्यार को छोड़ के। बट अब मैं अपने प्यार को चुनता हूँ। मैं तुम्हारी दोस्ती खत्म करता हूँ। जिमिन, आई एम सॉरी, प्लीज क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? सॉरी शुगा, मैंने तुम्हें माफ करके तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुमने उस टाइम पे अपने प्यार को नहीं तो अपनी दोस्ती के चुना। और शायद फ्यूचर में भी अगर तुम्हें किसी और में से मुझ में चुना हो तो तुम्हें उसे चुनोगे। मैं कभी भी सेकंड चांस नहीं बनना चाहती। पहले एक बार तुम पे भरोसा करके मैंने धोखा खा लिया, अब फिर से वो गलती नहीं दोहराना चाहती। आई एम सॉरी जेके, आई हेट यू जेके। उसके बाद जिमिन ताई को वहां से लेके चली जाती है। जेके, आज तुम्हारी दोस्ती के कारण, तुम्हारी उस घटिया शर्त के कारण आज मेरा प्यार मेरे पास नहीं है। आई हेट यू जेके, मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ। So guys, मैं इस पार्ट को यही खत्म कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, मैं एक पार्ट में पूरी स्टोरी खत्म कर रही हूँ ना, तो स्टोरेज की वजह से मैं स्टोरी छोटी कर रही हूँ और उसकी वजह से एंडिंग हमेशा अच्छी नहीं हो रही। इसीलिए मैं स्टोरी को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी ताकि मैं इसकी एंडिंग बहुत अच्छे से दे पाऊँ। पिछले स्टोरी में आपकी बहुत कंप्लेंट थी, इसीलिए मैं इसके 2 पार्ट बना रही हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी करना।